बदलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सनी नाम का एक लड़का रहता था। उसकी नई नई शादी होती है। वह अपनी पत्नी ईशा को लेकर शहर घूमने जाता है। वह जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते पर जंगल पड़ता था। वह चलते चलते थक जाता है और आराम करने के लिए वहां पर रुक जाता है। उस जंगल में चुड़ैल का वास था। अरे वाह, आज तो बहुत दिनों के बाद जंगल में इतनी सुंदर जोड़ी आई है। आज तो मैं इनके साथ ही जाऊंगी। वह चुड़ैल ईसा के शरीर में घुस जाती है। अरे, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे अभी किसी ने छुआ। ईशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम घर वापस चलते हैं। वह अपने घर को वापस चले जाते हैं और रात हो जाती है। ईशा कमरे में कुछ काम कर रही थी। देखते ही देखते ईशा को अजीब अजीब सा लगने लगता है। वह परेशान होने लगती है। अचानक उसके बाल बढ़ जाते हैं। तभी वहां पर सनी आ जाता है। वह ईशा के बालों को देखकर चौंक जाता है और सोचता है, जब हम साथ घूमने गए थे तब तो ईसा के बाल इतने बड़े नहीं थे। ये इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए? कुछ तो गड़बड़ है। वह ईसा के पास जाता है और ईसा के पीछे ही रुक जाता है। ईशा, तुम्हारे बाल इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए? तुम्हारे बालों को हाथ लगा लूं क्या? मेरे बालों को हाथ मत लगाना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ईशा, तुम तो नाराज हो रही हो। मैं तुम्हारे बालों को हाथ नहीं लगाता, पर तुम ये कैसी कैसी आवाजें निकाल रही हो? मेरी तरफ मुंह तो करो तुम। वह सनी की तरफ घूम जाती है। अरे, ये तुम कैसी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी? मैं तो बहुत डर गया था। अरे, कुछ नहीं। मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है और रात भी बहुत हो गई है। चलो सो जाते हैं। सनी सो जाता है। ईसा चुड़ैल के रूप में वापस आ जाती है। वह घर से बाहर निकल जाती है और बलि के लिए किसी को ढूंढती है। उसे एक घर के बाहर एक आदमी मिलता है। वह उस आदमी को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है और वहां पर उसे कैद कर देती है। ओवे, ज्यादा मत चिल्ला, नहीं तो तुझे अभी हम लोग की सैर करा दूंगी। चुपचाप यहीं पर बैठ जा। वह इतना कहकर गुफा से बाहर चली जाती है। मुझे एक लड़की की और जरूरत है। उसके मिलते ही मैं इन दोनों की बलि दे दूंगी और चुड़ैलों की रानी बन जाऊंगी। फिर सब पर मेरा ही राज होगा। हा हा हा। चुड़ैल वहां से वापस अपने घर को आ जाती है और फिर सुबह हो जाती है। ईसा घर का कुछ काम कर रही थी। तभी वहां पर सनी आता है और ईसा से कहता है, ईशा, तुम्हारे बाल तो रात को बहुत बड़े थे, अब ये कैसे छोटे हो गए? तुम्हें क्या हो गया था रात को? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। तुमने कोई सपना देख लिया होगा, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। हाँ, चलो ठीक है, तुम आराम करो। वह इतना कहकर घर से बाहर आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ईसा के बाल रात को बढ़ जाते हैं और सुबह को छोटे हो जाते हैं? आखिर बात है क्या? कहीं ईसा पे किसी चुड़ैल का साया तो नहीं?